नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे हम सुजलॉन एनर्जी की। बड़ी खबर निकल कर आ रही है। क्या कुछ हो सकता है? क्या कुछ तेज़ी बन सकती है? कब से क्या खबर है? क्या इफेक्ट पड़ेगा? सारा कुछ जानेंगे इसी वीडियो में। रिक्वेस्ट अगर रहेगी, यदि वीडियो आप लोग अच्छी लगे, लाइक करके हमें मोटिवेट कर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जबरदस्त जेन्युइन कंटेंट के लिए। तो यहाँ पर यदि हम सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो आप देख सकते हैं कि 38 रुपये 20 पैसे पर इसने क्लोजिंग दी है। खबर निकल कर आई थी 300 मेगावाट का जो ऑर्डर मिला था गुरुवार को, इस दिन तेज़ी बनी थी, ठीक है, अच्छी खासी तेज़ी रही थी। और उसके बाद अगले दिन जो है वो बहुत खासा तेज़ी तो नहीं रही, लेकिन फिर भी अच्छी बात यह है कि 20 डेज से ऊपर यहाँ पर क्लोज इसने दिया है। देख सकते हैं रेड वाली लाइन के ऊपर ही क्लोज हुई है, जो कि अभी कुछ दिनों से इसके नीचे नीचे चल रही थी। तो ये एक पॉजिटिव संकेत मिल रहे हैं कि स्टॉक जो है वह पॉजिटिव टेरिटरी में मूव कर रहा है। लेकिन तेज़ी कब आएगी, मूवमेंट बड़ी मूव कब आएगी, तो वो कभी भी हमें एक अच्छी खासी यहाँ पर मूवमेंट देखने को मिल सकती है। ठीक है, देखिए, मैं एक कमेंट आया था कि आप तो झूठ बोलते हो कि तेज़ी आएगी तेज़ी आएगी। तो भाई मेरे, मैं आपको बता दूं कि मैं एकमात्र ऐसा यूट्यूबर हूँ जो जिसने आप लोगों को बताया था कि स्टॉक जो है वो अभी नहीं भागेगा, ओवर वैल्यूएशन पर चल रहा है। हर कोई आपको यही बोल रहा था कि धमाका होगा, ये होगा वो होगा, लेकिन मैं आपको इसी दिन से देख लो 41 रुपीज़ इस दिन 16 नवंबर को ही मैंने आप लोगों को बताया था कि स्टॉक जो है ओवर वैल्यूड चल रहा है, आप प्रॉफिट बुक कर लो। उसके बाद आप देख सकते हैं कि स्टॉक ने किस तरह की मूवमेंट दिखाई है। ठीक है, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं आपको वो बोल रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ, या फिर जो जो भी हो है, बेस्ट एनालिसिस आपको देने की कोशिश हमेशा से रहती है। यहाँ पर देखिए तेज़ी बन सकती है, ठीक है, चांसेस आप बन रहे हैं। क्यों? ओवर वैल्यूड की तो हम बात कर रहे थे, चलो ओवर वैल्यूड चल रहा है, लेकिन ओवर वैल्यूड का समय भी हो गया है। लगभग यहाँ पर 1.5 महीने का समय इसने बिता लिया है। दूसरी बात, स्टॉक कंपनी को इतने बड़े बड़े ऑर्डर्स मिल रहे हैं कि जो वैल्यूएशन है वो भी अब बहुत हद तक ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि आपने देखा होगा कि एक सप्ताह 10 दिन के अंदर कंपनी को लगभग 700-800 मेगावाट के ऑर्डर मिल चुके हैं। हर एक दिन, हर एक 2-3 दिन के बाद कंपनी को ऑर्डर्स मिल रहे हैं, हर एक 2-3 दिन के बाद कंपनी को बड़े बड़े ऑर्डर्स मिल रहे हैं। तो इस कारण से ओवर वैल्यूड थोड़ा बहुत होने के बाद भी जब खबरें इतनी बड़ी बड़ी निकल कर आएंगी तो फिर सुजलॉन एनर्जी को भागना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कुछ दिन के बाद ही सही। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि जो है अब डिप्स पर आप बाइंग कर सकते हैं। कभी भी एक अच्छी खासी तेज़ी हमें सुजलॉन एनर्जी के अंदर देखने को मिल सकती है। हालांकि बहुत बड़ी रैली आ चुकी थी, इस कारण से स्टॉक जो है वो कंसोलिडेट कर रहा है इतने दिनों तक। 8 रुपये से लेकर 42-43 रुपये तक की का जो सफ़र होता है वो छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा। 4 गुना 5 गुना का रिटर्न 6 महीने के अंदर बहुत ही ज़्यादा होता है। इसी कारण से मैं आपको 41 रुपये पर जब स्टॉक गया था तो उसी समय कहा था कि आप जो है प्रॉफिट बुक कर ले, स्टॉक जो है वह कंसोलिडेट करेगा, करेक्शन हो सकता है। हालांकि करेक्शन बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, क्योंकि खबरें जो आ रही थी, बड़ी बड़ी पॉजिटिव अपडेट जो निकल कर आ रही थी, वो कहीं ना कहीं गिरावट को रोकने का काम कर रही थी। तो अब हम देख लेते हैं कि क्या कुछ खबर निकल कर आ रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है उसमें बताया गया कि रिन्यूएबल एनर्जी का जो इन्वेस्टमेंट है इंडिया के अंदर वह 83% तक बढ़ा है। किस में? 2024 के अंदर अंदर, जो कि 16.5 बिलियन हो जाएगा। ठीक है, 2024 की बात यहाँ पर बात बताई जा रही है। इंडिया विल विटनेस मोर देन 83% इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इन रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्ट्स टू अराउंड 16.5 बिलियन US डॉलर इन 2024। ठीक है, 2024 में एज द कंट्री फोकस है वह एनर्जी ट्रांजिशन के ऊपर है, कार्बन का जो एमिशन है उसको कम करने के ऊपर है। पावर मिनिस्टर ने एस्टिमेट जताया है। दिस इज इन लाइन विद इंडियाज एम्बिशन टारगेट ऑफ अचीविंग 500 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी बाई 2030। 500 गीगावाट का जो टारगेट रखा गया है उसी के तहत ये सारा कुछ चल रहा है। हालांकि जो टारगेट रखे गए थे उससे भी ऊपर यहाँ पर जो है फिलहाल पावर जनरेशन चल रहा है। यूनियन मिनिस्टर जो है न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के RK सिंह, उन्होंने बताया है कि जो 2030 तक हमारा पावर जनरेशन रहेगा नॉन फॉसिल फ्यूल से बस 65% पर हो जाएगा, जो कि टारगेट रखा गया था 50% पर ही। तो जो टारगेट से भी ऊपर यहाँ पर जो है इंडिया जो है वह कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो इसके पीछे कौन कौन सी कंपनियां हैं? तो डेफिनेटली यहाँ पर आप जो रोज़ रोज़ खबरें देख रहे हैं कि सोलर एनर्जी को ये ऑर्डर मिल गया, वो ऑर्डर मिल गया, 100 मेगावाट, 300 मेगावाट, 200 मेगावाट, तो ये सारी जो इफेक्ट है वो इन्हीं कंपनियों के कारण आ रही है। क्योंकि विंड एनर्जी के अंदर तो ये मार्केट लीडर है, ठीक है, सबसे बड़ा शेयर इसी के पास है।
ठीक है। इन इंटरव्यू टू द पीटीआई को इंटरव्यू उन्होंने दिया था, जिसमें कि बताया था कि इंडिया जो है 25 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी एडिशन होने वाला 25 गीगावाट का 2024 कैलेंडर ईयर में। ठीक है, देखो यहाँ तो जो इन्वेस्टमेंट होगा ये 2024 की बात की जा रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2024 में जो 13.5 गीगावाट अधिक है, 2024 जो आने वाला है उसमें 25 गीगावाट का इन्वेस्टमेंट होगा। और जो 2023 था उसमें कितना इन्वेस्टमेंट हुआ था, करेक्शन यहाँ पर देख सकते हैं 13.5 गीगावाट हुआ था 2023 में, और 2024 में 25 गीगावाट होगा। तो मतलब कि ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर इजाफा हमें देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर यदि आप इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे तो 74,250 करोड़ का 2023 में इन्वेस्टमेंट था, और इस साल आने वाले साल में 1,37,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट रहने वाला है। तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर जो है सारा कुछ होता हुआ नज़र आ रहा है। 2024 इस तरह से गुजरा है तो 2025 किस तरह से गुजरेगा आप अनुमान लगा सकते हैं। सोलर और विंड एनर्जी में तो चल ही रहा है, उसके साथ में यहाँ पर जो है ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर भी काफ़ी फोकस दिया जा रहा है। गिरीश कुमार कदम जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और को ग्रुप हेड हैं कॉर्पोरेट रेटिंग एट इकरा पर, ठीक है, इकरा के, उनका यहाँ पर कहना है कि इंडिया का जो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है लार्ज हाइड्रो पावर को छोड़कर वो 170 गीगावाट तक हो जाएगा मार्च 2025 में, जो कि अक्टूबर 2023 तक 132 गीगावाट ही था। उसके साथ में ये जो एडिशन हमें देखने को मिल रहा है, लार्ज नंबर में जो एडिशन हो रहे हैं वो किसके कारण हो रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की जो टेंडरिंग की पॉलिसी थी वो भी ज़बरदस्त तरीके से बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। 50 गीगावाट का एनुअल टेंडरिंग था कि सरकार जो है वह टेंडर निकालेगा, आप प्रोड्यूस कीजिए, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कीजिए रिन्यूएबल एनर्जी से। तो उसके कारण भी ये जो है मतलब इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं टेंडरिंग एक्टिविटी इन द करेंट फिजिकल इज ओवर 16 गीगावाट प्रोजेक्ट्स बिड आउट। 16 गीगावाट के जो प्रोजेक्ट्स है वह बिड आउट हो चुके हैं और 17 गीगावाट के जो है वह अंडर वे हैं। ठीक है, तो इन कारणों से जो है बहुत ही ज़बरदस्त डिमांड्स हमें नज़र आ रहा है, क्योंकि पावर आप जनरेट करो सरकार लेने के लिए तैयार है। तो बहुत ही अच्छी खबरें निकल कर आ रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2023 तो धमाकेदार रहा ही रिन्यूएबल एनर्जी कंपनियों के लिए। 2025 और भी ज़बरदस्त हो सकता है, क्योंकि जो ग्रोथ है वह 83% का रहने वाला है 2024 में। अभी आपको सारा कुछ डाटा यहाँ पर दिखाया ही है। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो लीडिंग रिन्यूएबल एनर्जी की कंपनियाँ रहेंगी, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन की जो कंपनियाँ, इनको ज़बरदस्त तरीके से बेनिफिट होने वाला है। तो ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर भी आप फोकस कर सकते हैं, क्योंकि सरकार की 3rd नंबर पे जो पॉलिसी निकल कर आ रही है, 3rd मतलब कि सोलर और विंड के बाद जो तीसरा सबसे प्रमुख सेक्टर है वो विंड एनर्जी, सॉरी, ग्रीन हाइड्रोजन का है। तो वहाँ भी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट सरकार कर रही है। तो इस कारण से आप नज़र बनाकर रखें इन कंपनियों पर, अच्छा खासा रिटर्न आपको 2024 में भी देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।